हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सैम प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और किन के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो देखिए। मेरे सामने एक नोटिस है, ये बोर्ड पे आपके सामने ये नोटिस देख रहे हो आप। राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से ये रिलीज़ हुआ है ये नोटिस, देखिए। राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल ने ये जो लेटर है वो जारी किया है, नोटिस जारी किया है। अब इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है वो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने जाने अनजाने, जिनको पता था या नहीं था, या मान लो करना ही उसी यूनिवर्सिटी से चाह रहे थे, जो जिनका रजिस्ट्रेशन आरपीएमसी में नहीं था, उन्होंने जाने अनजाने में वहाँ से कोई डिप्लोमा या डिग्री कर ली हो और उनका रजिस्ट्रेशन आरपीएमसी में नहीं हुआ हो। अब आरपीएमसी ने एक मौका दिया उन स्टूडेंट्स को जिनके पास में, जिन्होंने कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी से जिसको मान्यता नहीं थी आरपीएमसी से, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन आरपीएमसी में नहीं हो रहा था, उनके लिए एक मौका दिया आरपीएमसी ने। वो उनको मौका देना चाह रही है एक रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके लिए जो आरपीएमसी वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री के पंजीयन है, तो एक बार या हरते परीक्षा। आरपीएमसी केवल ये जो मौका दे रही है वो केवल एक ही बार देगी, ठीक है। वन टाइम एग्जामिनेशन मौका देगी बेटा ये। एक बार में ये जो अपने सामने नोटिस है वो देख लेते हैं, फिर इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं वीडियो के अंदर। अपन देखिए, ये जो नोटिस रिलीज हुआ है बेटा वो 14/3/2023 का बना हुआ है। नोटिस रिलीज आज हुआ है, ठीक है। तो अपन बात करें यहाँ पर क्रमांक नंबर ये दे रखा है, देखिए नोटिफिकेशन का ये क्रमांक नंबर है ये, ठीक है। अब मैं समझा देता हूँ इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है। देखिए, जो भी बच्चा कोई भी डिप्लोमा या डिग्री कोर्स कर रहा है, डिग्री कोर्स बात कर रहे हैं अपन पैरामेडिकल की। पैरामेडिकल के अंदर कोई भी स्टूडेंट है वो यदि कोई भी डिग्री या डिप्लोमा कोर्स कर रहा है, इतने टाइम तक तो केवल यही चल रहा था इसमें कि जो आरपीएमसी से जो रजिस्टर्ड कॉलेज थी उनसे यदि आपने कोई पैरामेडिकल कोर्स किया तो केवल उनका ही रजिस्ट्रेशन आरपीएमसी के अंदर होता था। वही केवल आरपीएमसी के अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते थे और वही केवल जो भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है राजस्थान में उसके लिए एलिजिबल थे। बाकी आरपीएमसी के सामने बड़ी दुविधा हो गई थी कि बहुत सारे स्टूडेंटों ने बाहर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि अपन मान के चले डीम्ड जो यूनिवर्सिटी है, नीम्स हो गई, सिंघानिया यूनिवर्सिटी हो गई, इसके अलावा जेएनयू हो गई, इन यूनिवर्सिटी भी यदि उन्होंने कोई भी पैरामेडिकल डिग्री या डिप्लोमा कोर्स किया है, कोई भी डिग्री या डिप्लोमा कोर्स किया है, तो उनका रजिस्ट्रेशन आरपीएमसी नहीं करती थी। आरपीएमसी ने मौका दिया है रजिस्ट्रेशन करने का, चाहे उन्होंने कहीं से भी कोई सी भी यूनिवर्सिटी से डिग्री या डिप्लोमा किया है पैरामेडिकल में या तो डिप्लोमा किया होगा या फिर की होगी डिग्री की होगी। दोनों को आरपीएमसी मौका देना चाह रही है एक बार के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। तो उसके लिए आरपीएमसी क्या करवा रही है कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, ठीक है कि नहीं। उस एग्ज़ाम में क्या है, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, वो सब चीज़ें अपन इसमें वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए, अब देखिए आरपीएमसी ने जो नोटिस रिलीज किया उस नोटिस में क्या क्या चीज़ें बताइए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो ध्यान से समझते जाइए। फर्स्ट नंबर पे यदि अपन बात करें, देखिए आरपीएमसी क्या करवा रही है, ये वन टाइम एग्जाम करवा रही है। वन टाइम एग्जाम करवा रही है। तो उनमें कौन कौन से स्टूडेंट भाग ले सकते हैं, तो वो देखिए। फर्स्ट तो वो स्टूडेंट 2015 से पहले जिन्होंने घर बैठे डिग्री कोर्स किए, जिन्होंने घर बैठे कोई डिप्लोमा लिया हो और उनका रजिस्ट्रेशन यदि आज तक नहीं हुआ हो, तो वो इसके अंदर भाग ले सकते हैं, वो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मान लो घर बैठे उन्होंने डिप्लोमा तो ले लिया, लेकिन अब उनका रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं हुआ था, तो आरपीएमसी में आप ये फॉर्म लगा सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसका सर्टिफिकेट होना आपके पास में बहुत ज़रूरी है, और ये केवल और केवल उनके लिए है जो 2015 से पहले है, ठीक है। इसके अलावा यदि बात करें और किसको तो मौका दिया है, तो 30 जून 2023, ठीक है कि नहीं,
या तो वो पास आउट हो, या तो वो पास आउट हो जिसने क्लियर कर लिया हो 2022 के एग्जाम में, या फिर जो अपेयरिंग में है, जो अपेयरिंग के अंदर है, अपेयरिंग का मतलब जिनका चल रहा है, और जो 30 जून 2023 तक उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। 30 जून 2023 से पहले पहले उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, वो भी बच सकते हैं। इसका मतलब इसमें कौन सा आ गया, अपेयरिंग में 2 आ गए। यदि आपके पास में डिग्री है तो 3rd ईयर, और आपकी एग्जाम लग चुकी हो या लग के रिजल्ट आ जाएगा, ये आप अपनी यूनिवर्सिटी में बात कर सकते हो, कॉलेज में बात कर सकते हो, या फिर डिप्लोमा 2nd ईयर, या डिप्लोमा 2nd ईयर जिनकी या तो एग्जामिनेशन लग गई हो या फिर उनका रिजल्ट वगैरह सब डिक्लेयर हो जाएगा। कब तक, 30 जून 2023 तक। ठीक है कि नहीं, वो बच्चे क्या कर सकते हैं, इस 1 टाइम एग्जामिनेशन के लिए एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, आप जैसे एग्जाम दोगे, एग्जाम देने के बाद में रिजल्ट आने के बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन आरपीएमसी में हो जाएगा, और स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसी निकलती है राजस्थान की, उसमें आप एप्लीकेबल हो जाओगे। ठीक है कि नहीं, तो पहली चीज। दूसरी चीज अपन डिस्कस करते हैं। अपन देखो कौन कौन एलिजिबल हो सकता है, ये अपन ने डिस्कस किया। 2015 से पहले घर बैठे जिसने सर्टिफिकेट लिया है, डिस्टेंस लर्निंग जिसको बोलते हैं अपन, जिसने प्राइवेट की हो, डिस्टेंस बोलो या प्राइवेट, जिसने प्राइवेट ये पैरामेडिकल के डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज किए हैं, उनके लिए यही। ठीक है, तो वो ये दोनों केस में वो क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। ठीक है कि नहीं, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिए अगला जो पॉइंट है वो अपने पास में क्या है, दूसरा पॉइंट देखिए, इसके जो एग्जामिनेशन फॉर्म है बेटा, एग्जामिनेशन जो फॉर्म है वो आरपीएमसी की जो वेबसाइट है, देखिए देखिए बेटा, आपको जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है वो कहां से भरोगे आप। देखिए ये साइट दे रखी है आरपीएमसी ने, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल.org। इस पर जाकर आप क्या कर सकते हो, अपना जो फॉर्म है 1 टाइम एग्जामिनेशन का वो आप भर सकते हो। तो बाकी की और देख लीजिए आप, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो कौन कौन सी है। देखिए फिर एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक करिए, मूल आवेदन, नाम पता वगैरह भर दीजिए, फोटोग्राफ और हस्ताक्षर वो अपलोड कर दीजिए, विस्तृत फॉर्म जो भी डिटेल्स है बेटा वो ध्यान से भरिए आप। मैंने आपको पहले बताया कि आरपीएमसी केवल आपको एक ही बार मौका देगी इसमें, बाकी आपको रीओपन करने का कोई ऑप्शन आरपीएमसी नहीं दे रही है। तो आप फॉर्म भरते टाइम बहुत सोच समझ के बाद में फॉर्म भरे। देखिए भुगतान के बाद एक भुगतान चालान उत्पन्न होगा, भरे हुए आवेदन पत्र को डाउनलोड करने प्रिंट जारी हो। देखो ये इंपॉर्टेंट बात नोट कर लेना बेटा, आपके पास में ये वाली जो चीज़ है ये होनी चाहिए। आपके पास में जो चालान है वो चालान हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि आपका जो प्रवेश पत्र आएगा एग्जामिनेशन के लिए वो आप या तो टोकन नंबर जो चालान का है वो, या फिर फॉर्म एप्लीकेशन जो आईडी है उसी से आप डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है कि नहीं, तो देखिए बाकी ये देखिए ये दे रखा है नीचे, आवेदन भरने के बाद अभ्यर्थी आवेदन की हार्ड कॉपी में रसीद रूप में प्राप्त करें। आवेदन को सबमिट करने मात्र से आवेदन भरा हुआ नहीं माना जाएगा। देखिए बेटा, आवेदन सबमिट करने के बाद में फीस जमा होना बहुत ज़रूरी है, ऑनलाइन आवेदन भरा हुआ माना जाएगा। आवेदन सबमिट करने और फीस जमा करने के बाद यदि आवेदन ट्रांजेक्शन फेल आ रहा है, देखिए यदि आपने अपने अकाउंट से पेमेंट कर दिया है लेकिन फिर भी जो अमाउंट है वो फेल आ रहा है और आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गया है, तो आप आरपीएमसी को मेल लिख सकते हो। इस पर onetimeexam.rpmc@gmail.com पर आप मेल डाल सकते हो कि आपके अकाउंट नंबर ये से डिडक्शन हुआ है लेकिन मेरा फॉर्म अभी तक सबमिट नहीं हुआ है। ठीक है कि नहीं, तो आरपीएमसी उसका तुरंत सॉल्यूशन देगी बेटा आपको। ठीक है, एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होगा वो देखिए बेटा, एग्जामिनेशन पैटर्न की यदि अपन बात करें, एग्जामिनेशन पैटर्न, ठीक है, तो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न रहेगा बेटा वो ऑफलाइन मोड रहेगा। ऑफलाइन मोड आपको पेपर दिया जाएगा तो पेपर सोल्व करना पड़ेगा आपको। देखिए दूसरा, एग्जामिनेशन में यदि पेपर की बात करें, यदि अपन पेपर मोड ये ऑफलाइन रहने वाला है बेटा,
पेपर का जो मोड रहेगा वो ऑफलाइन तो रहेगा, और पेपर का जो मीडियम है, मीडियम कौन सा रहेगा? इंग्लिश। केवल जो लैंग्वेज रहने वाली है पेपर की, केवल पेपर की जो लैंग्वेज रहने वाली है वो कौन सी रहने वाली है बेटा? इंग्लिश मीडियम रहने वाली है। बात करें क्वेश्चन पेपर की, पेपर के अंदर क्वेश्चन कितने आने वाले हैं? तो 150 क्वेश्चन पहुंचे जाएंगे बेटा। आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर के अंदर वो 150 पहुंचे जाएंगे। और इसके अंदर देखिए, यदि आप राइट क्वेश्चन करते हो, राइट क्वेश्चन करते हो तो आपको +1 मार्क्स मिलेगा, और यदि आपका क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो -1/3 ये नंबर आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा, टोटल में से डिटेक्ट होगा। इसका मतलब जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसके अंदर क्या रहेगी? नेगेटिव मार्किंग रहेगी बेटा। क्या रहेगी? नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है कि नहीं? ये चीज जरूर ध्यान रखिए आप। आगे देखिए, पेपर पैटर्न की अपन बात कर रहे हैं। पेपर पैटर्न की यदि अपन बात करें तो पेपर का जो पैटर्न रहेगा वो कैसा रहेगा बेटा? एमसीक्यू टाइप रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, वो अपन ने बताई थी 150 क्वेश्चन रहेंगे। यदि एग्जाम क्लियर की यदि अपन बात करें, एग्जामिनेशन क्लियर की यदि अपन बात करें कि सर कितने नंबर्स कम से कम हमें लाने पड़ेंगे एग्जामिनेशन के लिए, एग्जामिनेशन क्लियरेंस के लिए आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे बेटा। आपको क्या करना पड़ेगा? एग्जाम जो पास है, वन टाइम एग्जाम जो ले रही है आरपीएमसी, उसको पास करने के लिए कम से कम आपको 50% मार्क्स इस पेपर में लाने पड़ेंगे बेटा। ठीक है कि नहीं? तभी आप एलिजिबल होगे, नहीं तो नहीं हो पाओगे। आगे देखिए आप, नेक्स्ट यदि सिलेबस की यदि अपन बात करें बेटा, सिलेबस, इस वीडियो को बेटा आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं जरूर दूंगा। एक सिलेबस देखिए, सिलेबस की यदि अपन बात करें तो देखिए जो सिलेबस रहेगा वो अपने पास में देखो 2 कोर्स है, एक डिप्लोमा कोर्स है, दूसरा अपने पास में डिग्री कोर्स है। तो डिग्री वाले ये परेशान नहीं हो कि सर सिलेबस क्या रहने वाला है, डिप्लोमा वाले भी ये परेशान नहीं रहो, क्योंकि अपना जो रजिस्ट्रेशन होगा बेटा वो किसके बेस पे होगा? ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लोमा। इसका मतलब इसका जो सिलेबस रहने वाला है वो सिलेबस क्या रहेगा? फर्स्ट ईयर डिप्लोमा और सेकेंड ईयर डिप्लोमा। फर्स्ट ईयर डिप्लोमा और सेकेंड ईयर डिप्लोमा के जो एकेडमिक कोर्सेज है, जो आप कॉलेज में पढ़ के आए हो, आरपीएमसी ने जो डाले हैं एकेडमिक के जो कोर्सेज है वो रहने वाले हैं। आप डिग्री की बात करोगे तो डिग्री में भी बेटा सेम ही सिलेबस रहने वाला है। डिग्री के अंदर भी आपके पास में सेम ही सिलेबस रहने वाला है, यही सिलेबस रहेगा आपके लिए ये। ठीक है कि नहीं? ये हो गया पेपर पैटर्न। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ये एग्जामिनेशन फॉर्म केवल और केवल राजस्थान वाले भर सकते हैं। ये वाले जो एग्जामिनेशन है वो केवल और केवल राजस्थान जो स्टेट है, राजस्थान स्टेट, केवल वही भर सकते हैं, और उसके लिए उनका मूल निवास का होना बहुत जरूरी है बेटा। मूल निवास का होना बहुत जरूरी है। ठीक है कि नहीं है? तो ये जरूर ध्यान रखिए, जो भी राजस्थान से बाहर के हैं वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, और जो राजस्थान के हैं उनके लिए मूल निवास का होना बहुत जरूरी है, तभी आप इसमें एप्लीकेबल होगे, नहीं तो आप इसमें एप्लीकेबल नहीं होगे। ठीक है कि नहीं? एग्जामिनेशन डेट की यदि अपन बात करें बेटा, देखिए कि सर एग्जामिनेशन होगी वो क्या आएगी, तो एग्जामिनेशन जो डेट है वो है बेटा 23 अप्रैल को आपकी एग्जाम होगी। 23 अप्रैल को आपकी एग्जाम होगी। ठीक है कि नहीं? तो ये पहले से ही क्लियरेंस दे दिया आरपीएमसी ने कि आपके पास में जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास में नहीं है। आप जो तैयारी आपकी बेटर से बेटर करिए, क्योंकि आपने जो पहले से जाने अनजाने में जो आपने गलती करी है किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, या फिर जिनका रजिस्ट्रेशन आरपीएमसी में नहीं था, या फिर ऐसी कॉलेज से जिनका रजिस्ट्रेशन आरपीएमसी में नहीं था, उन कॉलेजों से यदि आप डिप्लोमा कर चुके हैं पैरामेडिकल का, तो आरपीएमसी ने मौका दिया है पूरा आपको आरपीएमसी में रजिस्टर करवाने का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही थी प्राइवेट लैब्स में काम करने में, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनमें काम करने में। तो आरपीएमसी ने इन सब प्रॉब्लम को देखते हुए रजिस्ट्रेशन का मौका दिया, और ये वन टाइम एग्जामिनेशन है बेटा, इसके बाद में कोई एग्जामिनेशन नहीं होगी। इसी वजह से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपको ये एग्ज़ाम
क्लियर करना बहुत ज़रूरी है यदि आप रजिस्ट्रेशन चाहते हो आरपीएमसी के अंदर, तो ठीक है कि नहीं। देखिए, तो जो एग्जामिनेशन डेट रहेगी वो सिलेबस अपन ने डिस्कस कर ही लिया, यहाँ पर ये पैटर्न अपन ने पता कर ही लिया कि कैसे कैसे इसकी एग्जाम होगी, ठीक है कि नहीं। इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट की जैसे डेट ये दिखाएंगे वैसे कि वैसे अपन यहाँ पर आके पैरामेडिकल कोचिंग वाले के यूट्यूब चैनल पर अपन अपलोड कर देंगे, ठीक है कि नहीं। बाकी देख लेते हैं अपने पास में जो इन्फॉर्मेशन पेंडिंग रह गई वो एक बार पढ़ लेते हैं नोटिस को। ये आपने देख लिया, ये देखो, आवेदन की रसीद अभ्यर्थी को काउंसिल की वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त होगी। हाथ से भरे आवेदन पत्र किसी भी रूप से काउंसिल द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ये ध्यान रखिए बेटा, ठीक है कि नहीं। आवेदन जो करना है आपको, यदि आप वन टाइम एग्जाम ये देना चाहते हो आरपीएमसी में रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आपको ऑनलाइन ही भरने पड़ेंगे, और ये भी आप ई-मित्र से भरिए, आप मोबाइल से प्लीज मत भरिए। आगे देखिए, आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों से आश्वस्त हो ले। सभी प्रविष्टियां सही सही भरी गई है। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर कार्यवाही की जाएगी। आवेदन पत्र में ध्यानपूर्वक देखो, ये बेटा लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लिया। आपको एक ही बार मौका मिलेगा फॉर्म भरने का। एक बार आवेदक भरने के बाद में उसमें रही किसी भी प्रकार की त्रुटि को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ये ध्यान रख लेना बेटा। देखिए आगे देखिए, ये प्रीव्यू आप देख लेना बेटा, ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है वो आप दे सकते हो। परीक्षा शुल्क की यदि अपन बात करें तो वो आपका रहने वाला है 3000 रुपये, ठीक है कि नहीं। ऑनलाइन भुगतान रहेगा। और बेटा इसकी जो परीक्षा शुल्क की जो आपको रिसिप्ट मिले उसका जरूर ध्यान रखिए आप, रिसिप्ट वो आप जरूर ले ले बेटा। आगे देखिए, आगे और देख लेते हैं अपन। इसके केंद्र वगैरह ये है जो देखिए, आपको जो ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करवाने और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अवधि है वो दे रखी है बेटा 20/3/2023 से 31/3। कब ये फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं? 20/3/2023 से स्टार्ट होंगे और दिनांक 31/3/2023 को रात काउंसिल की वेबसाइट पर ये लिंक क्या रहेगा बेटा, ओपन रहेगा। उसके बाद में अपने आप ये क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। तो आप इस डेट से पहले पहले आप एग्जामिन अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप भर ले बेटा, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करें। आगे एलिजिबिलिटी वगैरह दे रखी है, ये जरूर ध्यान रख ले बेटा। ये देखो, ये जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ये दे रखी है। परीक्षा में समझो 30 जून 2000 तक उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी, जो विद्यार्थी 30 जून 2023 तक क्या हो ले बेटा, उत्तीर्ण हो ले, उनके लिए है जिनके एग्जाम अभी चल रहे हैं। अभी अपन ने डिस्कस किया है डिप्लोमा सेकेंड ईयर और डिग्री थर्ड ईयर के जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो हो गए या होने वाले हैं या उनका रिजल्ट आ जाएगा, वो भी क्या इसके लिए अपेयरिंग दे सकते हैं। देखिए बेटा, उक्त में इसमें देखिए पॉइंट में 30 जून 2023 से उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को अपनी अंक तालिका दिनांक इस टाइम पर आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, जमा करवाना पड़ेगा। देखिए ये 15/7/2023 तक आपको परीक्षा नियंत्रक को जमा करवानी पड़ेगी आपकी जो अंक तालिका है, तभी आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। अन्यथा आपका रिजल्ट जो होगा वो डिक्लेयर नहीं होगा, ठीक है कि नहीं है। देखिए आगे, परीक्षा के बाद जो दिनांक दे रखी है वो दे रखी है बेटा। देखिए यहाँ पर 23/4/2023 अभी अपन ने बताइए 23 अप्रैल को एग्जाम होने वाली है इसकी परीक्षा केंद्र। इस संबंध में देखो, कोई भी यदि नया परिवर्तन यदि होगा तो वो आपको या तो आपकी मेल पे भेज दिया जाएगा या आपके नंबर पे मैसेज कर दिया जाएगा। देखिए बेटा, ये आवेदन करने की कंडीशन बता दी इन्होंने, ये दिशा निर्देश वगैरह आप जो भी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है बेटा, ये पैरामेडिकल कोचिंग वाले का टेलीग्राम जो ऐप है उस पर आपको ये अवेलेबल हो जाएगी ये विज्ञप्ति, तो आप वहां से भी पढ़ के बच सकते हो। बाकी आप फॉर्म भरते टाइम ध्यान रखिए बेटा, क्योंकि आपने जाने अनजाने में पहले एक गलती कर दी है कि आरपी विदाउट जो रजिस्टर्ड कॉलेज है उनसे आपने डिप्लोमा कर लिया, डिग्री कर ली है, तो आरपीएमसी मौका दे रही है आपको, तो उस मौके को पूरी तरीके से आप बुनाइए और ध्यान से सोच समझ के अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरिए बेटा। बाकी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, कौन सी फोटो की क्या साइज लगेगी, कलर कैसा होना चाहिए, ये आप ये जरूर नोटिफिकेशन आप जरूर पढ़ ले बेटा। आगे देखिए बेटा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी में यदि कोई मिस्टेक होती है, देखिए बेटा आप मान के चलो आरपीएमसी का आपने पेपर दे दिया, आपने आंसर की मैच की, कोई क्वेश्चन यदि आरपीएमसी आपको सही लग रहा है लेकिन उसमें आंसर की में यदि गलत है, डिफॉल्ट है, तो आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हो, मेल कर सकते हो आरपीएमसी को। देखिए आपत्ति 3 दिन के अंदर अंदर ही की जाएगी। प्रत्येक आपत्ति के लिए परीक्षार्थी को निर्धारित अवधि में शुल्क 1000 रुपये आपत्ति के प्रमाण पत्र सहित काउंसिल कार्य में जमा करवाना पड़ेगा बिना शुल्क
आपको शुल्क जरूर देना पड़ेगा, बिना शुल्क और निर्धारित अवधि के बाद में यदि आप करोगे तो आपका ये जो कंसेप्ट, ये आपत्ति ये वैलिड नहीं होगी। आगे देखिए बेटा, आप यदि दूर दूर से एग्जाम देने आ रहे हो, यदि आपका सेंटर पास में है तो बहुत अच्छी बात है। यदि दूर आपका सेंटर है तो आप ट्रेवल करते टाइम ध्यान रखिए बेटा, बसों की छतों पे या लटक के आप गति नहीं करें, ट्रेन की छत पे बैठकर आप गति नहीं करें, यही सब आरपीएमसी ने बताई है। बाकी कोई भी मोबाइल फोन वगैरह, कोई भी पेज वगैरह ये एग्जामिनेशन सेंटर पे आप नहीं लेके जाए। श्रुत लेखन की सुविधा देखो ये आरपीएमसी ने जरूर दी है कि जो भी हैंडीकैप्ड है, एचपी जो स्टूडेंट है, ठीक है, नहीं फिजिकली हैंडीकैप जो स्टूडेंट है उनके लिए क्या करेंगे, श्रुत लेखन के लिए एक जो देखो कौन कौन सी चीजें हो सकती है इसमें, नेत्रहीन, सूर्यमुखी है, इनके साथ यदि ये है तो श्रुत लेखक जो होगा वो उपलब्ध हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। बाकी इंस्टेंट यदि किसी के साथ में हुआ तो उसके लिए ये सुविधा अवेलेबल नहीं होगी बेटा। देखिए आगे देखिए बेटा, ऑनलाइन में देखिए, ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया की यदि अपन बात करें तो देखिए, तो ऑफलाइन तो कोई स्वीकार नहीं की जाएगी बेटा, ये ध्यान से देख लीजिए। ऑफलाइन यदि आप लेटर लिख के दोगे तो कोई भी वो स्वीकार नहीं की जाएगी। बाकी देखिए, यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कराना चाहता है तो आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात 3 दिवस, जैसे मान के चलो आपका जो फॉर्म है वो 30 मार्च तक चलेगा, तो उसके 3 दिन के अंदर अंदर आपको अपना संशोधन कर सकते हो आप एप्लीकेशन फॉर्म में। उसका जो निर्धारित शुल्क वो 1000 रुपये देकर आप ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करा सकते हैं, ठीक है कि नहीं। 1000 रुपये देने के बजाय आप ये है कि आप ध्यान से ये एक बार नोटिस वो पढ़ ले, वीडियो देख ले, उसके बाद में ही आप फॉर्म भरे। आरपीएमसी में जो कोर्स चल रहे हैं देखिए, अपने पास में 17 प्रकार के कोर्स हैं, तो इन सब के लिए जो आरपीएमसी वह चाहे किसी ने किसी भी प्रकार का डिप्लोमा या डिग्री करी हुई, सबका रजिस्ट्रेशन आरपीएमसी कर रही है, तो आप रजिस्टर करवा सकते हो। केवल 1 टाइम अपॉर्चुनिटी दिया आरपीएमसी ने, यदि किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो इसके थ्रू वो रजिस्टर्ड हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं। बाकी यदि प्रिपरेशन की यदि अपन बात करें, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं वीडियो के अंदर। देखिए प्रिपरेशन की यदि अपन बात करें कि प्रिपरेशन कैसे करें, तो ध्यान से देखिए, पैरामेडिकल कोचिंग वाले के यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, जिसमें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के जो कोर्सेज है वो आपके पास में अवेलेबल है, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी इस चैनल पे पूरी कोशिश की जा रही है कि आपके लिए एमसीक्यू जो क्वेश्चंस हैं वो अवेलेबल करवाया जाए, एमसीक्यू जो क्वेश्चंस है वो अवेलेबल करवाया जाए, साथ में टेस्ट भी आपके पास में अवेलेबल करवाया जाए। तो हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरीके से कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हो और आप लोगों के लिए जितना बेटर कंटेंट हम दे सकते हैं वो हम देंगे। बाकी बहुत सारी वीडियो इस पे यूट्यूब पैरामेडिकल कोचिंग वाले के यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए, वो आप देख सकते हो कि जो पेपर का पैटर्न वगैरह है वो भी अपन डिस्कस करेंगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है बेटा उसको आप ध्यान से देखिए, समझिए, उसके बाद में आप फॉर्म भरिए, ठीक है कि नहीं। पैरामेडिकल कोचिंग वाला की तरफ से आपको बेस्ट विशेष बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपका रजिस्ट्रेशन हो आरपीएमसी के अंदर। आपने जो जाने अनजाने में जो मिस्टेक करी थी या मान लो हो गई है आपसे, तो आपका रजिस्ट्रेशन है वो आरपीएमसी कर रही है, एक मौका दिया है, अपॉर्चुनिटी दी है, तो आप उसको पूरी तरीके से बनाइए। बाकी आपको यदि इस चैनल से कोई हेल्प चाहिए, आपको लगता है कि सर ये कंटेंट आप डिस्कस कर लीजिए या इस टाइप के क्वेश्चन आप यहाँ पर सोल्व करवा दीजिए, तो आप यूट्यूब पैरामेडिकल कोचिंग वाले के यूट्यूब चैनल पर जाइए, उसमें कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके लिखिए हमें कि आप किस तरीके की आपकी प्रॉब्लम की जो सोल्यूशन वो चाहते हो, तो वो ज़रूर आपको मिलेगा यहाँ पर। और बहुत जल्दी एक अनाउंसमेंट भी अपन करेंगे जिससे कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हो, ताकि आपको प्राइवेट में या आगे जो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स निकलने वाली है उनमें जो वैकेंसियाँ निकलने वाली उनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है कि नहीं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपन एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।